तो चलो यार फटाक से प्रारंभ 2028 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हमारी आज की क्लास हुई है उसको रिवाइज करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कोशिका के कोशिकांग में कुछ विशेष कोशिकांगों को। हालांकि कुछ विशेष कोशिकांगों को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट आज और कुछ विशेष कोशिकांगों की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग आज देखते हैं कोशिका के अंतर्गत केंद्रक को और केंद्रक के भी अंतर्गत मौजूद गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र को, क्रोमोसोम्स को। गुणसूत्र बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ये हम लोग पहली क्लास में देख चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक का अर्थ यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आनुवांशिक मतलब कि हमारे एक वंश से दूसरे वंश में आने वाला जो चीज़ है वो है डीएनए। चलो भाई इसको भी देखते हैं। अब देखते हैं डीएनए को थोड़ा सा खोल के। तो डीएनए की संरचना की बात की जाए तो ये डबल हेलिक्स रूप में इस तरह से होती है, द्विकुंडलित रूप में। ये भी आपको सबको पता है। अगर इसको थोड़ा सा सीधे कर दिया जाए तो हम ऐसे पाते हैं। इसका जो ये वाला टर्म है ये बना होता है पेंटोस शर्करा से। पेंटोस शर्करा कुछ तरीके की होती है और पेंटोस शर्करा के ऊपर को जुड़ा रहता है फास्फेट अणु। पेंटोस शर्करा ये रही, ये रहा हमारा डीएनए। डीएनए का जो सीढ़ी का जो किनारे का जो हिस्सा है, सीढ़ी के किनारे का जो हिस्सा है, ये बना हुआ है पेंटोस शर्करा से और पेंटोस शर्करा के ऊपर है फास्फेट अणु। ये फास्फेट अणु से कनेक्टेड है ना, मतलब वही हुआ। तो हमारे पास ये रहा फास्फेट अणु और उसके ऊपर है पेंटोस शर्करा और उसके ऊपर हमारे पास जुड़ा हुआ है फास्फेट अणु। और हम लोग देखते हैं जो अंदर ये जो चीज़ें हैं ये नाइट्रोजनी क्षार के रूप में हमारे डीएनए में मौजूद होती हैं। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये एक विशेष कोड के रूप में होती हैं। उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार होते कितने प्रकार की हैं। तो डीएनए में बात की जाए तो नाइट्रोजनी क्षार जो बीच में ये है, नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार से हैं, जिनको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं डीएनए के लिए। एजीटीसी, 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 ठीक है। एजीटीसी में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एडेनिन यानी कि ए और टी यानी कि थायमिन, ए और टी सटल रहता है और जी और सी सटल रहता है। मतलब कि ऐसा आप नहीं पाओगे कि आप एडेनिन और साइटोसिन को आपस में चिपका हुआ देख लो, ऐसा आप लोग यहाँ पर नहीं पाओगे। आप लोग देखोगे कि या तो एडेनिन थायमिन, ग्वानिन साइटोसिन। कभी ऐसा नहीं है कि ग्वानिन जाके थायमिन से चिपक जाए। तो एक विशेष कोड में ये चीज़ें होती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर टी सी ए जी ए है, इधर ए जी टी सी टी है। तो ये जो विशेष कोड है इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। और बस इतना ही ऊपर बेसिक बेसिक हम लोग समझना है, बहुत घुस के नहीं देखना है। बस इतना पता रहना चाहिए कि बायोलॉजी में ये सब होता क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए को अगर खोल देंगे तो सीढ़ी बन जाता है। सीढ़ी किनारे का हिस्सा को जो है वो पेंटोस शर्करा से बना होता है और बीच का जो हिस्सा है उसको कहते हैं नाइट्रोजनियस क्षार। नाइट्रोजनियस क्षार जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एजीटीसी, ए यानी कि एडेनिन, जी यानी कि ग्वानिन, टी यानी कि थायमिन, सी यानी कि साइटोसिन। अब थोड़ा जेनेटिक कोड को खोल के देखा जाए। जेनेटिक कोड के अंदर हम देखते हैं कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार समूह के श्रृंखला को जेनेटिक कोड कहा जाता है। यह मनुष्यों में 99.99 समान होता है, परंतु 0.01 भिन्न होता है, जिससे प्रत्येक मनुष्य की पहचान संभव हो पाती है। हमारे और आपके बीच में जो अलगाव है वो अलगाव का कारण है यही 0.01% जेनेटिक कोड का अंतर। इसके बाद हम आरएनए को देखते हैं। डीएनए ऐसा है, एक ठो हटा देंगे तो आरएनए बन जाएगा। और आरएनए में एक चीज़ होता है कि यहाँ पर एजीटीसी होता है, यहाँ पर एजीयूसी होता है। यू मतलब यूरेसिल होता है, यूरेसिल मतलब आरएनए में होता है, ठीक है। तो यहाँ यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए जो है 3 प्रकार से हम देखते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। और राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हम फिर देखते हैं जो क्रोमोसोम होता है यानी कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र को अगर खोल दिया जाए तो हम देखते हैं वो जीन बन जाता है। और जीन का ही एक थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे, स्पेसिफिक पार्ट, विशेष पार्ट, तो उसको कहा डीएनए बन जाता है। और डीएनए का ही जो स्पेसिफिक पार्ट है उसी को हम कहते हैं जीन। जीन 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 की बात की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं एक इंसान के अंदर। उसमें होते हैं 20,000 जीन। मतलब कि ऐसे 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 करते 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 20,000, मतलब
डीएनए कितना लंबा सोचो, मगर एक कोशिका में समाई रहती है। इसके बाद हम आनुवंशिकता को देखते हैं, यानी कि जेनेटिक्स की परिभाषा में हम देखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वंशानुगति और विविधता का स्टडी करते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं जीन को, फटाक से रिवाइज करते हैं, मतलब बहुत कुछ खास नहीं है। तो जीन की बात की जाए तो बता ही दिया अभी, पार्ट ऑफ डीएनए विच डिफाइंस आवर लक्षण। डीएनए की बात करते हैं तो ये तो पढ़ हो ही गया भाई, आनुवंशिक सूचना का संग्रह करता है। आरएनए की बात की जाए तो डीएनए सूचना लेकर प्रोटीन बनाने में सहायता करती है। आरएनए के बारे में ये जानने वाली बात है कि ये डीएनए से सूचना लेकर प्रोटीन बनाने में सहायता करती है। कैसे सहायता करती है हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारा कोशिका, यहाँ पर है केंद्रक, केंद्रक में है जीन, जीन क्या है, ये डीएनए है। डीएनए में क्या है, सूचना है। कहाँ गया, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसमें सूचना का संग्रहण होता है। तो डीएनए में क्या है, सूचना। डीएनए के छोटे पार्ट में क्या होगी, सूचना। जीन के पास क्या है, सूचना। तो सूचना का जो निर्देश है वो जाता है एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास निर्देश जाता है और फिर ये निर्देश वहाँ से ये भेजता है टीआरएनए और आरआरएनए को। फिर अब यहीं पर कहानी रुक जाती है। फिर आता है हम खाना खाते हैं, प्रोटीन बनता है, फिर अमीनो एसिड बनता है, फिर अमीनो एसिड में जाके ब्लड मिलता है, ब्लड मिलके कोशिका में जाता है। और जब वो कोशिका में जाता है अमीनो एसिड, तो फिर वो आता है टीआरएनए के पास। टीआरएनए के पास आने के बाद कहता है टीआरएनए हमको पकड़ लो। ये पकड़ कर इसको देता है आरआरएनए के पास। आरआरएनए के पास जब आता है तो आरआरएनए मौजूद होता है राइबोसोम में। ये बात याद रखने की चीज़ है। आरआरएनए के बाद जब आता है तो आरआरएनए इस जो अमीनो एसिड आया है उससे बनाता है प्रोटीन, और इसी प्रोटीन से बनते हैं हमारे आँख, नाक, कान, गाल, जो भी हमारा शरीर का अंग है, बाल, ये सब प्रोटीन से बनता है। तो ये हो गया, और यही डिसाइड करता है हमारा आनुवंशिक लक्षण। यहाँ पर हमने देखा कि जो जीन है वो निर्देश दे रहा है हमारे आरएनएस को। तो जीन द्वारा एमआरएनए को निर्देश देना ही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि पहली वाली प्रक्रिया, यानी कि जीन के द्वारा एमआरएनए को दी गई सूचना। ठीक है। और ये जो तीनों एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर जब प्रोटीन बना देती हैं, आँख, नाक, कान बना देती हैं, तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। कुछ खास नहीं था, बस छोटी मोटी चीज़ें थी। और जानने लायक ये बात बड़ी अच्छी थी कि जीन है, जीन निर्देश देता है एमआरएनए को, फिर एमआरएनए फिर देता है टीआरएनए और आरआरएनए को, फिर टीआरएनए लेता है अमीनो एसिड हमारे कोशिका, हमारे पोषक तत्वों से, और वो फिर देता है आरआरएनए को। आरआरएनए बनाता है प्रोटीन। और ये पूरी प्रक्रिया जब मिलकर करते हैं तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और केवल जीन द्वारा एमआरएनए को देने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके साथ क्लास होती है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम सर को।